हेलो जी, नमस्कार। मेरा नाम है शेफ हरपाल और मैं एक जर्नी पे चल पड़ा हूँ जहाँ पे मैं कुछ चीज़ें सीख रहा हूँ। वो है ट्राइबल विद्या, मतलब ट्राइबल फूड नॉलेज एक्वायर कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो नॉलेज है ना, ये हिंदुस्तान के पास बहुत ही ज़्यादा अमूल्य है और इसे हमें प्रोटेक्ट करना है। बट मेरा जो इस वक्त लिमिटेशन है वो खाने तक है, और खाने में मेरी कुछ लोग मदद कर रहे हैं जो बहुत ही इंटरेस्ट से मुझे बता रहे हैं कि शेफ ये खाते हैं, ऐसा खाते हैं, ये होते हैं। मज़े वाली बात ये है कि ये चीज़ें इंडिजिनस है, ये अपने आप उगती हैं जंगलों में, ठीक है ना, और वही वो चीज़ कंज्यूम करते हैं। वो बहुत कम ऐसी चीज़ें कंज्यूम करते हैं जहाँ पे उनको एक्चुअली खेती बाड़ी करनी हो, और वो जो खेती बाड़ी भी करते हैं कमर्शियल बहुत कम करते हैं, अपने कंजम्पशन के लिए करते हैं। और बारिशों में बहुत सारे वाइल्ड ग्रीन्स उगते हैं जो आगे चल के बहुत सारा काम कर लेते हैं, मतलब जिनसे वो बहुत सारा काम कर लेते हैं। उनमें से एक चटनी बनती है, खुरासनी की चटनी। अब खुरासनी जो है ना, ये पत्ते, इसकी सब्जी भी बनती है, ऐसे लंबे लंबे है, देखिए पत्ते। ये जो पत्ते हैं ये वो लेते हैं और इसकी सब्जी बनाते हैं। इसके साथ साथ जब ये फुल ब्लोन प्लांट हो जाता है, उसमें से फूल निकलते येलो कलर के, जैसे मुझे बताया गया, और उन फूलों में ये जो बीज होते हैं काले काले, जैसे ये वाले बीज हैं, ये काले काले बीज निकलते हैं और एकदम पावरफुल होते हैं। न्यूट्रिशनल एलिमेंट इतना ज़्यादा है, पूछे। मैंने चखा इनको, देखिए ये एक्चुअली लगता है कि अनियन सीड्स लगते हैं ये, लेकिन अनियन सीड्स है नहीं, लंबे लंबे हैं। देखिए जीरा जैसे, काला जीरा जैसे लगता है, लेकिन वो भी नहीं है, ठीक है। अब ये खाने पे थोड़ा सा अनियन फ्लेवर आता है इसमें, तो ये इसकी चटनी हम बनाएंगे, बहुत मज़ेदार बनती है। और चटनी बनाने के बाद जिस तरह से आप फ्लैक्सीड की चटनी, मेरे चैनल्स में भी है, फ्लैक्सीड की चटनी बनती है, उसको इस्तेमाल करते हैं आप घर पे, वैसे ही ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये क्योंकि ड्राइड सीड्स हैं, ये कमर्शियली मिल जाते हैं, तो आप खरीद के लाइए, क्योंकि इसमें बहुत सारे अच्छे गुण हैं, ठीक है। एंड दीज आर वेरी वेरी वैल्यूएबल। अब चटनी बनाने के लिए क्या करना है? सबसे पहले तेल लेते, ये लीजिए, एक बड़ा चम्मच तेल लेते, उसमें हींग डालेंगे इसमें, ठीक है। ये लीजिए, थोड़ा सा हींग ज्यादा डाल रहा हूं क्योंकि चटनी बन रही है, राइट। और इसमें लहसुन, 12-15 लहसुन की कलियां डालते हैं और धीरे धीरे भूनते हैं, लाइट ब्राउन करना है। लहसुन जैसे हल्का सा ब्राउन होता है, कुछ चीज़ें इसमें और डाल देते हैं। लाल मिर्चें, मेरे पास ये बहुत तीखी वाली है, इसलिए मैं ये डाल रहा हूँ। 10-12 लाल मिर्चें, आपके पास बड़ी वाली हैं तो आप और भी डाल सकते हैं। मैं हरी मिर्चें भी डाल रहा हूँ उसमें, साथ में भूनते हैं इसको। तो हरी मिर्चें एक्चुअली पूरी ड्राई हो जानी चाहिए, सूखनी चाहिए, ताकि पीसते वक्त एक चटनी बने, थोड़ी से पाउडर फॉर्म में रहे, पेस्ट फॉर्म में ना रहे, इसलिए मुझे अच्छे से भूनना है। अब जब हरी मिर्चें अच्छे से पक जाए तो ये खुरासनी के बीज, ये लगभग आधा कप लेके मैं डाल देता हूँ इसे, और इसको भूनते, ठीक है जी। तो यहाँ मैं इंडक्शन मैंने बंद कर लिया है, और जितनी आंच है उसमें भूनेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। और पीसते वक्त मैं इसमें नमक और आमचूर डालूंगा, ताकि नमकीन और खटास थोड़ी सी रहे, ठीक है। तो इसमें 2 चम्मच आमचूर के डालेंगे और लगभग 3 चम्मच नमक के डालेंगे, और इसको पहले ठंडा करेंगे थोड़ा सा। अब थोड़ा ठंडा करने के बाद मैं ले लेता हूँ, मैं एक्चुअली थोड़ा सा भी खोना नहीं चाहता हूँ,
क्योंकि ये बहुत प्रेशियस है, बहुत इंटरेस्टिंग क्रिस्पीनेस जो है ना वो आ रही है इसमें। तो नमक डाल लेते हैं, ये 2-3 चम्मच डाल लें। ये मेरा वर्जन है, गांव में आई एम श्योर नहीं डालता होगा नमक। और ख़ास तौर से जैसे मैंने बताया कि ये जो ट्राइबल्स है इनको सी सॉल्ट बिल्कुल नहीं पसंद। आमचूर ये डाल लेता हूँ मैं खटास के रूप में, 2 छोटे चम्मच। गांव में अगर खटास यूज़ करनी होती है तो वो खरौंदा, ट्राइबल्स, नॉट गांव, मैं गांव नहीं कहूँगा, ट्राइबल्स, जिसको हम इंडियन गूसबेरी कहते हैं, या जो हम केक्स पे डेकोरेट करते हैं ना लाल लाल, उसे बॉईल करके उसकी खटास निकालते हैं, वो वाला। ठीक है, इसको पीस लेते हैं, इसको मिक्स कर लेते हैं, इसलिए मैंने निकाला। ठीक है जी, ये वाह, लुक्स ब्यूटीफुल है। वाह, ये मैं देख रहा हूं, मुझे इतना मजा आ रहा है। दिस इज अ रियल शेफ्स डिलाइट जिसको कहते हैं ना। अगर हम सारे शेफ्स मिलके ही ऐसा कुछ यूज करना शुरू करेंगे तो मुझे लगता है ये विद्या जो है ये बरकरार रहे। मेरे देश में इतनी बढ़िया चीज है, पूछिए मत। और ये देख के मुझे मजा आ रहा है कि मैं इसे नान पे लगाऊं, किस किस पे लगाऊं मुझे समझ में नहीं आ रहा। मतलब आई एम सो थ्रिल्ड अबाउट दिस एंड दिस इज जस्ट अमेजिंग। क्योंकि मैंने नमक, आमचूर डाला है, टेस्ट बहुत बढ़िया हो गया। तिल का फ्लेवर आ रहा है, अनियन सीड्स का फ्लेवर आ रहा है, और जो मुझे विद्या मिली है इसकी वो ये है कि दाल में डाल के खाएं, रोटी के साथ खाएं, फिश के ऊपर लगा के ग्रिल करें, अंदर स्टफ करके ग्रिल करें, जैसे भी करें और इस्तेमाल करना शुरू करें। खुरासनी की चटनी आपके लिए है।